बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। एक भाई का सवाल था मेरे पास। तो उस भाई ने ये पूछा था कि आप अपने कबूतरों के बच्चों को किस तरह ट्रेन करें, उन्हें किस तरह ट्रेनिंग पर लाएँ। अक्सर ये होता है हम कबूतर के बच्चों को मतलब ट्रेनिंग करते हैं, बाहर बिठाते हैं, जाल से बैठा रहता है, फिर जब उड़ाते हैं तो कबूतर का बच्चा घर नहीं आता, ज़ाया हो जाता है। तो जो इस पर मेरा तजुर्बा है, जो मेरी ट्रेनिंग है, जो मैं अपने तरीके से बच्चों को ट्रेन करता हूँ, तो कोशिश करूँगा आपको उस तरह से बताऊँ और इंशाल्लाह आपके बच्चे ज़ाया नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात आपको बताता चलूँ कि आप अगर अपने बच्चों की केयर करोगे अच्छे तरीके से और उनको थोड़ा टाइम दोगे तो आपके बच्चे ज़ाया नहीं होंगे। तो ये सारा कुछ प्रोसेस होता है करने का तरीक़ाकार। तो जिस तरह आप देख सकते हो, फ़िलहाल अब मेरे पास ये एक बच्चा तैयार हुआ है। तो ये बीच में बैठा है, आप देख सकते हो। ये बच्चा बिल्कुल अभी ज़ीरो कली का है। तो इसने अभी अपनी जगह छोड़ी है, यानी कि ये जिस जगह पे पला बड़ा हुआ, तो इसका ये केज आप देख सकते हो। नीचे मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ है, तो ये पैर मैंने भी हटा दिया, तो ये केज मेरा खाली हो चुका है। वो तो चलो, तो आपको ये बता रहा था कि ये बच्चा जिस तरह अभी तैयार हुआ है, अंडे से बाहर आया है अपने केज से। तो मेरा तरीक़ेकार ये होता है कि अभी जिस तरह ये बच्चे को अगर मैं डायरेक्ट परवाज़ के लिए छोड़ूँ बड़े कबूतरों के साथ, जो मेरे कबूतर उड़ने वाले कबूतर हैं उनके साथ छोड़ूंगा, तो ये बच्चा अच्छी परवाज़ करने लग जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा, अगर आपके कबूतर के बच्चे अगर समझदार होंगे तो वापसी घर बैठ जाएगा। अगर समझदार नहीं हुआ तो वो घर नहीं बैठेगा, वो ज़ाया होने के चांस हो जाते हैं। तो मैं इनके साथ ये करता हूँ, जब तक ये दो कली के नहीं होते तब तक मैं इनको जाल से बाहर नहीं निकालता। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसमें मुझे कामयाबी हासिल होती है, कामयाबी मिलती है कि माशाल्लाह मेरे बच्चे ज़ाया नहीं होते। तो आप देख सकते हो इस तरह ये अभी पिंजरे में तैयार हुआ है। तो ये फ्लाई भी इजीली कर सकता है, देख सकते हो आप। तो ये अगर मैं बड़े कबूतरों के साथ छोड़ूंगा तो ये ज़ाहिर सी बात है, जैसे वो परवाज़ करेंगे वैसे ये भी वैसे उनकी तरह उड़ेगा। लेकिन क्या है, इसमें ज़ाया होने का बहुत ख़तरा होता है। बच्चा बहुत मुश्किल से पलवाते हैं हम, बहुत आस होती है बच्चे से, और अगर बच्चा ज़ाया हो जाए तो समझ लो कि बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। क्योंकि मुझे तो होता है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं पता मुझे। लेकिन मैं इस तरह आपको बता रहा हूँ ना कि जब ये दो कली का हो जाएगा तो ये काफ़ी हद तक समझदार हो जाएगा, और जब तक ये दो कली का नहीं होगा तो ये जाल में बैठेगा। अब जिस तरह मेरे पास ये जाल है, आप देख सकते हो, इसमें कबूतर बैठे हैं, लेकिन इस जाल का कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है जिससे कबूतर बाहर निकल सके। सिर्फ़ और सिर्फ जाल में बैठता है कबूतर। आप देख सकते हो अभी बच्चे बैठे हुए हैं। ये सामने गोल्डन के साथ देख सकते हो एक बच्चा बैठा हुआ है, और वो सामने ऊपर देख सकते हो वाइट कबूतर के साथ भी एक बच्चा बैठा हुआ है। तो मतलब ये है आपको बताने का कि ये जब तक दो कली का नहीं होगा तब तक मैं इसे बाहर नहीं निकालूंगा जाल से, और ये बैठ के खाएगा। और मैं इसे देता हूँ मिक्स दाना। तो आप देख सकते हो ये मेरा मिक्स दाना पड़ा हुआ है। तो यहाँ ये भरपेट दाना भी खाता है, और ये अपना पिंजरे के अंदर घूमता रहता है, धूप जाल में बैठता है, नीचे आता है, जैसे मेरे जोड़े वाले कबूतर घूम रहे हैं उनके साथ। अगर आपका सेक्शन अलग है तो वो आपकी तरतीब है, जैसे आपको समझ आए। तो कहने का मतलब ये है, ना ही मैं इनका दाना कम करता हूँ और ना ही मैं इनका कोई दाने का मतलब एक टाइम रखा हुआ दोपहर को जोड़े वालों को दाना डालता हूँ, तो उसी पिंजरे में घूमते रहते हैं बच्चे, वहीं से खाते पीते हैं। तो अब जैसे ये दो कली का हो जाएगा तो ये घर का बहुत पुराना भी हो चुका होगा, और ये अपने जाल को भी बाहर से देख रहा होगा, अब अंदर से बैठ के बाहर देख रहा होगा। तो ट्रेनिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो वहाँ से शुरू होता है, जब कबूतर का बच्चा आपका जाल से बाहर निकलता है और वो पहली परवाज़ देता है। पहली परवाज़ देने के बाद जब वो आके घर बैठता है तो वो होता है पहला स्टेप। उससे पहले जितनी आप ट्रेनिंग दे दो, पर बांध के छोड़ दो जाल पे यहाँ वहाँ, वो ट्रेनिंग समझो बेकार है एक अच्छे परिंदे के लिए। क्योंकि अच्छे परिंदे ने जब भी उड़ना है तो वो अच्छी परवाज़ दिखाएगा वो। तो वो थोड़ा सा उसका दिमाग भी घूम जाता है उड़ते वक्त, तो वो अपने जाल से घबराता है, अगल बगल कहीं जाके बैठ जाता है, तो फिर दोबारा कोशिश करता है कि अपने जाल पे आऊँ। डायरेक्ट जाल पे नहीं बैठता बच्चा जब भी उठेगा। तो कोशिश यही होती है मेरी कि बच्चा जब दो कली का हो जाए तो मैं उसे बाहर निकालूँ जाल से। और जब तक ये दो कली का होता है और ये खा पी के इतना हेल्दी हो चुका होता है और इतना वज़नदार हो चुका होता है कि ये ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकता, ये ज़्यादा उड़ नहीं सकता, तो इसी दौरान मैं इससे फ़ायदा हासिल कर लेता हूँ कि ये बच्चा जिस तरह बाहर निकलता है तो ये जाल के ऊपर बैठे होते हैं कबूतर, तो मैं इनको थोड़ा सा उड़ाता हूँ और नीचे जाल में कबूतर रखता हूँ। तो ये इनके कुंदे जो होते हैं ना, ये भारी होते हैं, शदीद भारी हो चुके होते हैं, क्योंकि मिक्स दाना खा रहे हैं और उड़े भी नहीं है, छोटे से जाल में घूम रहे हैं, तो इनको पर मारने का किसी चीज़ का तरीका नहीं होता।
तो ये फिर इजीली मतलब घर से भाग नहीं सकते। अगर इस ज़ीरो कली के बच्चे को मैं बाहर निकालूंगा और ये इसमें जो उमंग है उड़ने की, उस उमंग से ये ज़ाया हो जाएगा। तो ये मेरा आपसे एडवाइस है कि आप भी अपने कबूतर के बच्चों को इसी तरह ट्रेन करो, इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होंगे। तो 2 कली का हो जाएगा, भारी हो चुका होगा, और आप जब उड़ाओगे वो नहीं उड़ सकेगा, थोड़ा थोड़ा उड़ेगा। तो फिर आप उनको मतलब 1 हफ़्ते तक उड़ाते रहो। 1 हफ़्ते बाद जो मैं इनके साथ करता हूँ, जिस तरह मेरे आपको दिखाता हूँ, बाहर 4 बच्चे मैंने ट्रेनिंग के लिए छोड़े हुए हैं, और माशाल्लाह इनको भी वो आप देख सकते हो जाल के बाहर ही बैठे हैं। 4 बच्चे बैठे हुए हैं, 3 रामपुरी के हैं और एक मेरा इमामदीन का बच्चा है, इसी का भाई बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो बड़ा भाई है इसका। तो अब ये होता है कि मैंने सुबह इनको एक दफ़ा उड़ाया तो ये थोड़ी सी हाइट लेते हैं, थोड़ा सा ही उड़ते हैं और थक जाते हैं, मुंह इतना ज़्यादा खोल देते हैं कि उड़ ही नहीं सकते। तो मजबूरन इनको बैठने की ज़रूरत होती है, तो ये वापसी जाल में बैठ जाते हैं। 1-1.5 हफ्ता मैं इनके साथ यही प्रोसेस करता हूँ। दिन में 2 बार इनको उड़ाता हूँ, एक सुबह आके उड़ाता हूँ और एक दोपहर को इनको डंडी देता हूँ, दोपहर को उड़ाता हूँ। 2 टाइम इनको 1 हफ़्ता यानी 7 दिन 8 दिन जो होते हैं इनकी, मतलब 7-8 दिन में डबल परवाज़ यानी 14-15 दफ़ा ये इनको मैं उड़ा चुका होता हूँ। जो 14-15 दफ़ा में जो जितना ये उड़ता है बच्चा, तो काफ़ी हद तक अपने घर को समझ जाता है। तो फिर उसके बाद जो मेरा स्टेप होता है, स्टेप 1 जिस तरह मैंने आपको बताया, और उसकी लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा। तो मैं इनके फिर कुंदे फ्री करता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास एक नुस्खा है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है, स्टेप 1। और वो स्टेप 1 जब इनके साथ मैं करता हूँ तो तकरीबन इनके जो कुंदे हैं वो बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। तो मतलब जो इनके जिस्म में गंदगी वगैरह जो भी होती है वो सब निकल जाती है। तो फिर इजीली मैं इनसे अच्छी परवाज़ ले लेता हूँ। फिर उसके बाद स्टेप 2 लगा देता हूँ, तो उससे मुझे बच्चे का रिज़ल्ट सामने आ जाता है कि ये कितना परवाज़ी है और ये कितना मेरे को आगे रिज़ल्ट दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यही कुछ है जो आपको बताया मैंने। तो दोनों वीडियोस के जो स्टेप 1 है और स्टेप 2 है, दोनों का लिंक मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप उसको फॉलो करो। तो जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया बच्चा, तो वो उस तरह से ज़ाया नहीं होगा। अगर आप शुरू में छोटे बच्चे बाहर इनके पर बांध के बिठाओगे, फिर भी ये क्या होता है, ये हल्के होते हैं, इनमें उमंग होती है उड़ने की। तो ये फिर जब भी आप पर खोलोगे ये उड़ जाएंगे। और बंधे परों में भी अगर आप 3-4 कलियां शुरू की बांध तो तब भी ये उड़ेंगे और ज़ाया हो जाएंगे। तो जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया, जब तक बच्चा 2 कली का पूरा नहीं होता आप बच्चे को नहीं उड़ाओ, तो बच्चा देखना आपका कहीं भी नहीं जाएगा, आपके घर रह जाएगा और आपको परवाज़ भी दिखाएगा। और दौरान परवाज़ अक्सर ये होता है कि कुछ कबूतर बच्चे ज़ाया हो जाते हैं, तो वो एक पैर लगाने के तरीक़ेकार होते हैं। अगर आपकी कहीं कोई कमी रह जाए जोड़े में तो ज़ाहिर सी बात है बच्चा घर नहीं बैठेगा। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया, 2 कली के बच्चे को करके जाल से बाहर निकालो तो वो बच्चा कहीं भी नहीं जाएगा। अगर मेरी वीडियो आप भाइयों को पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, और इसी वीडियो के साथ अपने भाई अभी को इजाज़त दो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये मेरे दोस्त थे कतर से जिन्होंने मुझे सवाल करा था, तो ये शकील भाई हैं, तो उनके लिए वीडियो बनाई है। तो इंशाल्लाह शकील भाई आपको जो है तकरीबन इस वीडियो से थोड़ी बहुत नॉलेज जो मेरे है वो आपके साथ शेयर हुई है, जो आपको मिली है, इससे आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आप पहले प्रैक्टिकल कर लो कुछ बच्चे, तो फिर आप देखना इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।